बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले से जुड़ा मामला, जिसमें आरोपी नसीम चौधरी के कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। इस समय आपको बता दें कि जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पृथ्वीराज नगर स्थित रजनी विहार में ये पड़ोसी ने कब्जा कर रखा था। करीब 20 बाई 35 स्क्वायर फीट पे पूरा कब्जा करके और टीन सेट पे भी कब्जा कर रखा था, जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जेडीए द्वारा की जा रही है। सर, आगे भी कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई और भी नापजोख करवाई जाएगी? इसमें इसके आसपास, मंदिर के आसपास के जो भी मकान है जिसमें और कोई ज्यादा अतिक्रमण है, उसका पूरा सर्वे करके नाप करके जोन टीम के द्वारा, और फिर कोई अगर अतिक्रमण होता है तो उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल लगातार इसके आसपास कोई अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जी। ये 10-11 बजे के करीब कार्रवाई शुरू की, 11 बजे के करीब कार्रवाई शुरू की जी। सौरभ, साफ शब्दों में अधिकारियों ने कह दिया कि इसके आसपास भी अगर कोई अतिक्रमण होगा तो वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जेडीए का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये तस्वीरें देखिए, पहले की और अब की तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से अब अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में दो पीला पंजा यहाँ पर है जेडीए की तरफ से। ऐसे में तोड़ने के लिए यहाँ पर जो रोलिंग चलाई जाएगी वो यहाँ पर है। जिस तरह से जो छत है उसको तोड़ा जाएगा। और ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल आप तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। बात देखिए, जयकारे भी लगा रहे हैं, भगवान श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि जिस तरह से तमाम जो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण को। मैं पार्षद हूँ इस वक्त, अभी यहाँ पर इसी वार्ड से। देखिए, ये मांग बहुत समय से चली आ रही थी कि जिस तरह से इन्होंने कब्जा कर रखा है। मेरे पास भी शिकायत आती रही थी। मेरे नगर निगम में यहाँ कैंप लगाया तो इस आदमी ने उसकी टेंट ही तोड़ दिया। लगातार इस पे और इसकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। लोगों को डराता धमकाता था तो लोग डर के मारे सामने आना नहीं चाहते थे। लेकिन अति तब हो गई जब यहाँ पर मंदिर में पूजा करते हुए, भगवान का भजन करते हुए लोगों पे छुरेबाजी की। हमने उसी दिन रात को ये डिसाइड कर लिया था। हम जेडीसी से मिले, सब सरकार तक हमारी बात पहुंची इसको अतिक्रमण हटाने की। ये सिर्फ ये इतना अतिक्रमण नहीं है, इसने 15 फुट ये दीवार मंदिर की ले रखी है। इसके लिए भी हम कर रहे हैं कि इसके साथ साथ इसको भी उड़ाया जाए और इसकी जांच की जाए। इसके घर में कुछ भी संदिग्ध चीजें हो सकती हैं। हमारी मांग है कि इसकी पूरी जांच की जाए। इसकी जो विगत हिस्ट्री है, बिल्कुल शिकायतें अगर बिल्कुल, ये सौरभ एक बार फिर तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर जो पूरा अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल जेडीए का जो पीला पंजा था वो यहाँ चला और पूरी तरह से ये जो निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ पर जो कमरा बनाया गया था उसे जेडीए के पीले पंजे ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, लगातार हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं और सच बेधड़क सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है जिस तरह से जेडीए ने सबसे जो कार्रवाई की अवैध निर्माण देखना जरूरी है। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी देखना जरूरी है कि अपराध का अंत क्या होता है। आज ये अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये बड़ा, क्योंकि यहाँ पर शील दहबाई हैं, पहले महापौर रह चुकी हैं, इस समय वर्तमान में पार्षद है। इसी वार्ड के अंदर वो पार्षद है जहां पर ये अतिक्रमण हो रहा था। बड़ा सवाल उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा था। इतने समय से ये अतिक्रमण था, पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज जब ये स्थिति आ गई, जब वो जो अपराधी है उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो समूह के अंदर चाकूबाजी करता है, उसके बाद कार्रवाई करी है, तो पहले ही उसके जो मंसूबे हैं उनको निस्ते नाबूद क्यों नहीं किया जाता। यहाँ पर नगर निगम का जो
कैंप था वो भी यहाँ लगा था, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती। कुल मिलाकर ये होगा कि दबंग था, उसके आगे अधिकारी भी चुप थे। तो ऐसे में इसके बाद में अभी शीला दबाई ने ये भी कहा है कि हो सकता है इनके घर में कोई संदिग्ध वस्तु हो, जांच करनी चाहिए, प्रशासन को अंदर से भी पूरा जांच करना चाहिए। ये जो अंदर का जो ये निर्माण कर रखा था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जब इसे गिराया गया, पूरी तरह से जब ये गिरा तो जय श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर भगवान के दरबार में अगर इस तरह से अवैध निर्माण था और उसके खिलाफ प्रशासन भी पहले कैंप, शिकायतें बहुत थी लेकिन नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब जो आरोपी था, जो मुलजिम था नसीम चौधरी, उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। और ये एक्शन सबसे बड़ा एक्शन जल्दी लिया और पूरी तरह से ये जो निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया गया। जी सौरभ, लगातार जेडीए का पीला पंजा यहाँ चल रहा है और जो पूरी तरह से उसे अभी भी हटाया जा रहा है। देरी क्यों की जाती है? आपके पास इस समय शील दाबाई मौजूद है, यहाँ की स्थानीय वो पार्षद है, उनसे आप ये बात पूछिए कि आखिर मैडम जब आपके ही वार्ड के अंदर ये अतिक्रमण था तो उसको पहले ही उसकी शिकायत करके उसको ध्वस्त क्यों नहीं कराया गया? समय पर अगर ये होता तो अपराधी के जो जिसे कहा जाता है कि जो कॉन्फिडेंस है, उसका आत्मविश्वास है, उस पर पहले ही घात हो चुका होता। मलबा हटा के और इस जगह को खाली करवाया जाएगा। लेकिन गौरीशंकर जी बड़ी लेट ध्यान आया, शिकायतें तो पहले भी थी। शिकायतें हमारे पास तो अभी गई थी, पहले इसकी कोई शिकायत नहीं थी हमारे जेडीए स्तर पर। महापौर तक कह रही है कि हमने पहले बोल दिया था लेकिन एक्शन इतनी लेट हुआ। नहीं, ये कहना अब मेरी जानकारी में नहीं है, पहले कोई दी है तो इन्होंने कोई संबंध। ये हमारे पास कल ही आई थी और कल डीसी पियारा नॉर्थ के द्वारा इसका पूरा सर्वे करके और परफॉर्मा रिपोर्ट, जो भी अतिक्रमण रिपोर्ट तो हमको कल ही दी थी और कल ही इस पे हमने कार्रवाई करते हुए और उच्चाधिकारियों से आदेश लिया गया ध्वस्तीकरण का। और आज तक का हमने नोटिस दिया था 11 बजे तक का, 11 बजे बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप भी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप है। एक और मांग उठ रही है कि ये जो आरोपी का मकान भी है उसमें भी कुछ अवैध है। आपको अभी तक कुछ जानकारी इस बारे में जुटाई? इस बारे में आसपास के इस पूरे जो पार्क के आसपास के जो प्लॉट है उसकी जोन के द्वारा विस्तृत नाप की जाकर और फिर उसमें कोई अतिक्रमण है तो उस पर भी पृथक से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये थे देखिए बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से लगातार कार्रवाई जारी है और अधिकारी कह रहे हैं कि शिकायत कल ही आई थी, उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और लगातार देखिए यहाँ पर आम जन भी हैं, लेकिन एक बार फिर शीला दबाई से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप यहाँ के पार्षद भी हैं, तो ऐसे में क्या पहले अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, लोग डर के मारे सामने आते नहीं थे। अब मैं आई हूँ तो इनको थोड़ी हिम्मत, पार्षद यहाँ का था नहीं, कोई सुनता नहीं था, तो अब मैं आई हूँ तो अब मैं सामने खुल के मैंने अपना लेटर कोई लिख के देने को तैयार नहीं थी। अभी ये देखो, अभी मैंने लेटर लिख के भेजा, ये कार्रवाई हो रही है और इसके लिए भी लिख के कल मैं जेडीसी से छुट्टी के दिन मिल के आई हूँ। उनको लिखा है कि सिर्फ इतना नहीं है, तहसीलदार नाप के चला गया है, इसको क्यों नहीं तोड़ रहे लोग? कुछ है ये मिले हुए हैं कुछ लोग, मैं इनको उंगली उठा रही हूँ। अगर इस तरह की नासिम चौधरी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते तो शायद ये अवैध निर्माण नहीं हटता। नहीं, अगर लोग यहाँ पर नहीं, मतलब एक बहाना चाहिए था ना, डर के मारे कोई आता नहीं था ना। अब तो मैं सामने आई हूँ, मैं बीइंग ए पार्षद, एक्स मेयर होके मैंने कहा मैं कर लो जो भी करना, मैं हूँ, मैं चलो। तुम डर रहे थे लोग, अभी भी लोग डरे हुए थे इसके। अधिकारी भी डरते थे कि शिकायतें हो सकता है कल भी जब हमने कहा था इसको तुमने क्यों नहीं नापा, जब तहसीलदार लिख के दे चुका है कि ये अवैध निर्माण है, क्यों आनाकानी? कल भी हमारी हॉट टॉक हुई है इन दोनों से, डीएसपी और वो जो भवानी सिंह है। तो अभी हम छोड़ेंगे नहीं, अभी मैं लेटर मेरा आ गया, लेटर हेड। अंदर भी आप नपवाओगे और भी? नहीं, अंदर इसकी जांच, अंदर घर की तलाशी ले जानी चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, कहाँ का है इसकी हिस्ट्री जिस तरह खुल के आ रही है, कुछ भी हो सकता है संदिग्ध। जिस तरह से साफ शब्दों में जो यहाँ की पार्षद है शीला दबाई ने साफ शब्दों में कह दिया कि अंदर की भी जांच होनी चाहिए,
और अंदर से क्या कुछ है वो भी जांच होनी चाहिए। उसको लेकर अधिक कह रही है कि मैं लेटर लिखूंगी, जेडीसी से मुलाकात करूंगी दोबारा से, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा कि मैं छुट्टे के दिन भी जेडीसी से मुलाकात करके आई थी। उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहले शिकायतें जाती थी, लेकिन डर का माहौल ऐसा बना हुआ था कि उसके आगे कोई चुप बोलता ही नहीं था, सब चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे थे। जी सौरभ। जी, अभी और क्या कुछ जानकारी अभी नसीम चौधरी के अतिक्रमणों के बारे में मिल पाई है, क्योंकि आतंक अपराधी उसको बताया जा रहा था और इस तरह के भूमाफिया, इस तरह के अतिक्रमण उसने काफी जगह पर कर चुके हैं, उसके बारे में कोई जानकारी मलखान? देखिए स्वरूप, जिस तरह से बातचीत की जाए कि आरोपी से तो हाल ही पूछताछ की जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो शीला दबाई ने कहा उससे साफ शब्दों में ये नजर आ रहा है कि कहीं न कहीं जो आरोपी था वो दबंग था और उसके दबंग के कारण कई बार शिकायतें भी आती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और उसके बावजूद जब शिकायत आप पहुंची, जो घटना हुई, उसके बाद में जैसे शिकायत संदेश जाना बेहद जरूरी है कि अगर किसी तरह का अतिक्रमण होता है, भूमाफिया होते हैं, आतंक अपराधी होते हैं, तो उनका अंत किस तरह से होता है, उनके अतिक्रमणों को ध्वस्त किस तरह से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मलखान इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए।